चलिए, तो सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। और फिर से जुड़ जाइए। कुछ टेक्निकली इशू था, इसके कारण से समस्या आ गया था, लेकिन मुझे विश्वास है अपने नेट के ऊपर कि अब नहीं होगा, अब सही सलामत चलेगा। देखते हैं। जब आदमी का भरोसा नहीं होता है तो इंटरनेट ही है। चलिए, तो फटाफट जुड़ जाइए। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक बार जुड़ जाइए फटाफट। आप लोग अपना अपना हाजिरी दीजिए, अपना अपना नाम लिखिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम सही सलामत हुआ, अच्छे से हुआ। अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी 2 बजे के बाद अगर कोई क्वेश्चन निकलता भी है तो उसमें कोई भी आयोग की गलती नहीं है। गुड इवनिंग धर्मवीर, मुकेश कुमार, जय हिंद। आप लोग ईमानदारी पूर्वक, जो भी एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने दिल पे हाथ रख के अपना जो सही होगा उतना ही अपना स्कोर यहाँ कमेंट कीजिएगा। राजू आलम EBC 53 बहुत हो जाएगा। सोनू सिंह अगर राजू आलम 53 अगर होगा तो मेरे बच्चा तेरा रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। जय हिंद। मोहम्मद रिजवा ईमान बाबू, अंजलि सिंह, गुड इवनिंग बेटा। पवन राजा, राधे राधे। सोनू सिंह 50-55 BC हो जाएगा। 50 से 55 मतलब अगर देख 50 से 55 के बीच में एकदम सही होगा तो हो जाएगा। मेरा 47 है। SC में सस्पेंस हो सकता है। रौनक 60 बहुत है, बहुत ज़्यादा है। EWS 53 बहुत है। गर्ल्स 45 बहुत है। सर मेरा, आप लोग अपना अपना स्कोर, अपना अपना कैटेगरी पक्का कमेंट कीजिएगा। 95 है। अच्छा दीपक, बहुत बढ़िया, वेल डन। दरोगा की तैयारी करो। 85 क्वेश्चन का ऑप्शन पता था मुझे कि 59 हो जाएगा। 59 बहुत है। अदर स्टेट 65 सही है। अमित कुमार दौड़िए। अब छोड़ दीजिए, अब क्लास से अगर आप क्लास करते भी होंगे तो छोड़ दीजिए। अब क्लास का कोई वो नहीं है। आप क्लास करते भी होंगे तो एक साइड में रख दीजिए, उसको पार्ट टाइम रख दीजिए। जैसे आप लोग फिजिकल को तो शाम के रख दीजिए, शाम को रख दीजिए। हाँ, DSAP। हेलो, आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रहा है आप लोगों को? कनेक्शन बार बार कट जा रहा है, नहीं तो क्या रही।
ओके, रिस्टोर कर लो। तैयारी करने में नंदन कुमार, काजल कुमारी, कनेक्शन बीच में हल्का था। आज का पेपर उदय कुमार, बहुत बड़ी। हल्का भी नहीं इसको बोल सकते हैं, हल्का इसको नहीं बोलेंगे। आज का पेपर भी उतना हल्का नहीं था, पढ़ने वालों के लिए हल्का था, जिन्होंने पढ़ाई किया था उनके लिए तो हल्का था, सबके लिए हल्का तो नहीं था। इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा। EWS 50, 50, 65 BSAP में जाना है। BSAP में जाना है तो देखो, ये ऑप्शन आपने भरा होगा। अगर ऑप्शन आपने भरा होगा तब तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नहीं भरा होगा तो आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, 104, 100 में 57 सही है। 100 में 57 बहुत होता है, 57 बहुत है। 65 से 70 थोड़ा सा। आप लोग पिछले साल का भी कट ऑफ के ऊपर ध्यान दीजिए, पिछले साल का कट ऑफ क्या बताता है, कितना गया है। नहीं, खाली पैर रोड पे रनिंग मत कीजिएगा। खाली पैर रोड पे रनिंग करेंगे तो आपके पैर में इंजरी आ जाएगा, पैर इंजर्ड हो सकता है अगर पहले नहीं रनिंग किए। अब हम लोग का तो कर सकते हैं, हम लोग तो कैसे खाली पैर हो या कुछ भी पैर हो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यूपी से हूँ, मेरा 59 स्कोर है। 59। काजल लड़की हैं या लड़का हैं आप? 63 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मोटा भाई। बिल्कुल हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कमेंट, आप तो बोले थे कि एक्यूरेट, क्या बोले थे आप? हाँ, हो जाएगा। देखिए, उसके बारे में हम ऑप्शन भरे हैं। BSAP भरे हो तो फिजिकल में अच्छा नंबर लाओ। अब BSAP मतलब होता है बिहार स्टेट आर्म पुलिस, यानी कि BMP उसको पहले कहा जाता था। ठीक है कुंदन, तो BMP उसको कहा जाता था। BMP में जाने के लिए आपको अच्छे मार्क्स उठाने पड़ेंगे, और अच्छे मार्क्स उठाते तो आपको BMP, अगर फर्स्ट ऑप्शन में BMP भरे होंगे तो BMP का आपको वरीयता दिया जाएगा। BMP में बहुत सारी जगहें खाली हैं। ठीक है, BISP, बिहार इंडस्ट्रियल, एक बिहार BISP। ठीक है, BISF एक कोर्स है। अगर वो मिल जाता आप लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि पटना मेट्रो स्टार्ट हो चुका है और 19,838 में एक सीट आपको पक्का मिलेगा। तो चलिए, आज आपका सवाल मैं पढ़ रहा हूँ लगातार। तो सभी बच्चों को मेरा जय हिंद, और मैं आपका दोस्त हवलदार चंदन पांडे, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना नंबर है, इतना नंबर है। अब 3 तारीख वालों का खत्म हो गया, अभी जस्ट खत्म हुआ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जो भी बच्चा एग्जाम देके आया है वो पक्का क्वेश्चन टाइप कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बता दूं मैं अपने बारे में अगर परिचय दे दूं तो मैं पूर्व में आर्मी से रिटायर हूं। मैं NSG में सर्वाइव किया हूं। मैं 3.5 साल NSG में जॉब किया हूं। NSG में स्पेशल फोर्स का ट्रेनर भी रह चुका हूं, और पैरा कोर्स भी किया हूं। इंडियन आर्मी में 16.5 साल का जॉब करके वहां से VRS लेके बाहर की जिंदगी जीने के लिए मैं आ चुका हूं आपके साथ में। और मैं बता दूं कि देखो, मैं तो कोई हनुमान जी तो हूं नहीं कि अपना सीना फाड़ के दिखा दूं आपको। और बहुत सारे लोग आजकल वो भी ज्ञान दे रहे हैं और कि आप फिजिकल ऐसे करें, फिजिकल रोड पे ना करें, फिजिकल खाली पैर करें कि ना करें, ग्राउंड में दौड़ें कि ना दौड़ें, पटना में दौड़ें कि ना दौड़ें, आरा में दौड़ें कि ना दौड़ें, जहानाबाद में दौड़ें कि ना दौड़ें। आजकल वो भी लोग ये जिंदगी में कभी उन्होंने फिजिकल नहीं दिया होगा, फिजिकल दिया भी होगा तो फिजिकल में पास नहीं होंगे, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। और आपका मेन सबसे बड़ा कमजोरी है कि आप उनको सुनते हैं, आप उनको ज्यादा मात्रा में सुनते हैं। ज्यादा मात्रा में सुनिएगा तो फिर से उनका बैच लेना पड़ेगा। ऐसे बैच बेचवा टीचरों से थोड़ा दूर रहिए। देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि मैं तैयारी ये कर रहा हूं। हमारे यहाँ तो दरोगा जो चैनल है, आप उसके ऊपर जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन टीचर हम लोग उतारे हैं। तो आप बिहार ड्राइवर की तैयारी, बिहार पुलिस, आगामी बिहार पुलिस का तैयारी जिस बच्चे को करना, अभी से हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं। यानी चूंकि देखिए, आप अगर जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप बेसिक में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे सारे जो मैटर है इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों से मुझे रूबरू होना था। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, कुंदन मैक्सिमम मार्क्स लिया 80-90 कट ऑफ से ऊपर तेरा रहेगा तो मिल जाएगा। तो बेसिक पढ़िए, बेसिक जो बच्चा पढ़ेगा। अभी हम लोग बेसिक पढ़ा रहे हैं लेकिन किसी बच्चे को ध्यान नहीं है।
आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन हमारी जो टीम जुड़ी हुई है, बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी जुड़ी हुई है। और वही चीज आप कहीं और जाते हैं तो आपको उसी को ज्यादा पैसे में लगा करना पड़ता है, कोई फायदा नहीं होता है। बाद में आप ही लोग बोलते हैं कि सर फलाना के किताब से नहीं लड़ा, फलाना के नोट से नहीं लगा, फलाना के कुछ भी नहीं लगा। कहने के लिए तो बड़ा बड़े दावा करता था, ये टीचर वो दावा करता था, ये टीचर वो दावा करता था, लेकिन किसी का नहीं लड़ा। तो नहीं लड़ा तो भैया मेरे, गलती आपकी है, गलती उसकी भी नहीं है। वो तो उसका तो व्यापार है, बिजनेस है, धंधा है, वो तो अपना बेचेगा ही बेचेगा, वो तो उसका अब लोग कहते हैं कि फिजिकल वाले पैसा ज्यादा लेते हैं, फिजिकल वाले ज्यादा कमाते हैं। अच्छा थोड़ा सा आप लोग सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग चला के देखो कि फिजिकल वाले कितना पैसा लेते हैं और कितने दिन के लिए लेते हैं। आप बताइए, किसी के साथ आप 1 साल जुड़े, अभी बिहार पुलिस में 17 लाख फॉर्म डलाया, तो 17 लाख लोग क्या फिजिकल में कर रहे थे? नहीं, वो पढ़ाई कर रहे थे। 17 लाख के 17 लाख, उसमें से एक लाख विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो बेचारे सेटिंग के भरोसे बैठे होंगे। उसमें 1 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ओएमआर सीट खाली छोड़ के किसी कहने पाए होंगे। उसमें 1 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सेंटर पर रंगवाने के चक्कर में होंगे। और उसमें बहुत सारे 13 से 14 लाख विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो घर वालों के दबाव में फॉर्म भर के एग्जाम सेंटरों में घूमने के लिए भी गए होंगे। लेकिन पढ़ने वालों की संख्या 2 लाख थी, केवल और केवल 2 लाख। उस 2 लाख में जो 1 लाख विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर लड़की का 20 से 35 आ रहा था और लड़का का 30 से 40 आ रहा था, इतना ही स्कोर था। लेकिन 1 लाख जो विद्यार्थी थे उसमें मैक्सिमम, मतलब बता दूं कि लड़कियों का 35 से 45 के बीच में स्कोर आता था, ऊपर भी जाता था, लेकिन ये एवरेज बता रहा हूं कि 35 से 45, और लड़कों का 45 से 55 ये स्कोर होता था 1 लाख विद्यार्थियों का। तो उसी 1 लाख को यहाँ पे आयोग छांटेगा और रिजल्ट में रिजल्ट शो कर देगा और फिर बोलेगा कि हाँ भैया आप पास है, आपका फिजिकल डेट ये है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में किसको ज्यादा फायदा होगा। अभी आप लोग सब एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको पता चल गया होगा। अब अनु कुमारी, अनु बेटा थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा रखोगे, थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा रखोगे कट ऑफ से, जितना आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, ईबीसी से, तो ईबीसी का जैसे मान लीजिए 62 कट ऑफ जाएगा, तो आपको 64, 66, 68 रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कभी कोई डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से कोई बच्चा नहीं छटता है। 89 प्लस ओबीसी। नीरज बहुत बढ़िया, वेल डन नीरज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो आजकल आप थोड़ा सा उन ज्ञानी बाबाओं से दूर रहें, उन ज्ञानी बाबाओं से थोड़ा सा दूर रहें जो ज्ञानी बाबा आपको फिजिकल का ज्ञान देते हैं। जिंदगी में कभी फिजिकल किए नहीं होंगे, लेकिन फिजिकल का कटअप भी वही बनाएंगे। हमने तो जिंदगी में रिटर्न किया, रिटर्न करके पास किया, एयरफोर्स में पास किया, नेवी में पास किया। मेरा उम्र उस समय 17 साल ही था, तो 17 साल की उम्र में जो एग्जाम होगा वही ना पास करूंगा, और बीसी कैटेगरी अनु हो जाएगा। तो मैं 17 साल की उम्र में नेवी भी पास किया, एयरफोर्स भी पास किया, आर्मी का टेक्निकल भी पास किया, एयरफोर्स का टेक्निकल पास किया, अपना नेवी का एमईआर पास किया, और पास कर किया हूं। ऐसा नहीं है, उस उम्र में जो एग्जाम था वो मैंने पास किया। उसके बाद पटना के सबसे नामी गिरामी टीचर थे हमारे गुरुजी केसी सिन्हा सर, उनके पास मैंने इंट्रेंस पास किया, इंट्रेंस पास करके यूसी सिन्हा, केसी सिन्हा सर के पास मैंने मैथ पढ़ा। तो मेरे में उस समय जो काबिलियत था उस काबिलियत के हिसाब से मैंने दिया। लेकिन आजकल वो भी आपको ज्ञान देंगे ज्ञानी बाबा लोग कि फिजिकल कैसे करते हैं। फिजिकल की तैयारी फिजिकल वाले से ही कीजिए। अब मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एनएसजी का ट्रेनर रहा हूं, तो एनएसजी में मैंने एक समय में 3-3 महीने में 5-5 हजार लोगों को फिजिकल कराया है। 5,000 लोगों को मैंने अकेले नहीं कराया, मैं उसका भी अंग था, उसका भी एक हिस्सा था, उसका एक मैं हिस्सा था। तो अब देखिए, मैं उसका हिस्सा था, मैं भी एक अंग था उसका, और मेरे अंडर भी 50, 100, 200 लोग ट्रेनिंग करते थे, सब टीमें बटी हुई थी। अब यहां पर भी मैं बता दूं कि मेरे साथ 12 दूनी 24 टीमों में मैं अपने अभी फिजिकल एकेडमी को वो कन्वर्ट किया हूं। यानी कि जो आप कहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग फ्री फिजिकल, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्री फिजिकल कराते हैं, फ्री में ट्रेनर खड़ा करके। कौन करता है? वो बिजनेसमैन, बिजनेस कर रहे हैं, वो एजुकेशन का पैसा ले लिए, अब क्या करेंगे 5,000, 10,000, 20,000 किसी ट्रेनर को दे देंगे, अब बोले जाओ। तो भैया फिजिकल फ्री में कोई काहे कराएगा? फिजिकल में इतना समय काहे कोई देगा? हाँ, फिजिकल फ्री तब होगा, तब कोई कराएगा जब आपसे मतलब नहीं, आप पास होइए तो होइए, ना होइए तो मत होइए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को समझिएगा, जो स्पेशलाइज ट्रेनर होगा, जो वेरीफाइड ट्रेनर होगा, इसी के पास कीजिएगा। तो अब हम आते हैं मुख्य बिंदुओं पे कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें किसको कितना फायदा होगा।
नॉर्मलाइजेशन में जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें किसको ज्यादा फायदा होगा। तो आप सब एग्जाम दिए हैं, मैं तो एग्जाम दिया नहीं हूं आपको। हाँ जूता बताऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट समय दो, 2 मिनट समय दो, मैं जूते का वो बता दूंगा, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दूंगा, और आपका फिजिकल कब से होगा ये भी बता दूंगा। बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। रिजल्ट कब आएगा ये भी बताऊंगा, और आपका फिजिकल कब होगा ये भी बताऊंगा। हड़बड़ा के मत रहिए, थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए। जब पढ़ने में हाँ रिजल्ट कब तक आएगा बिल्कुल बता दूंगा। कुंदन मनीष कुशवाहा 35 को था, 30 को था, 55, बहुत बढ़िया, वेल डन। उसके ऊपर आऊंगा। अब नॉर्मलाइजेशन में देखो बच्चा किसका फायदा होता है किसका घाटा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे, देखिए 55 जिसका स्कोर, जैसे मान लीजिए वो किसी दिन हार्ड पेपर होगा 55 स्कोर आया होगा, ठीक है, और किसी का 65 आया होगा, कब, जब इजी क्वेश्चन होगा। अब दोनों का औसत निकाल दीजिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, औसत निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए। 5 5 10 और 6 5 11 1 12, 120 नंबर हो गया। कितना हो गया 120 नंबर। तो 120 को 2 से डिवाइड किए, चूंकि 2 विद्यार्थी हैं तो 2 विद्यार्थी, तो यहाँ हो गया क्या हो गया 60। अब आप दोनों को एवरेज कर दिया जाएगा कितने पे, 60 पे, यानी कि इसको 5 ग्रेस मिल गया, इसको 5 घटा दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके मार्क्स से ऊपर कटअप नहीं ले जाया जाएगा। ये अच्छा मार्क्स किया है, ये उच्चतम स्कोर किया है। आप खुद देखिए अगर 60 पे कटअप जाएगा तो इसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बेचारे को भी फायदा हो गया, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट में थोड़ा सा इसको लॉस नहीं होगा, इसको लॉस नहीं होगा, इसको बेनिफिट होगा। इसके मार्क्स से नीचे का कटअप बनाया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप लोग समझिए, ठीक है ना। उसके बाद जिनका आपको पता होगा हार्ड शिफ्ट वालों का देखा जाएगा कि उस दिन कितने विद्यार्थियों का एग्जाम था, उनको कम से कम 3 से 5 नंबर की बढ़ोतरी होगी। और बिल्कुल जो नॉर्मल शिफ्ट होंगे, बिल्कुल जैसे आज बता रहे हैं लोग, मैं तो एग्जाम देने गया नहीं था, आप ही लोग एग्जाम दिए, कि आज जो बिल्कुल इजी अगर बोल रहे हैं इजी शिफ्ट था, तो इजी शिफ्ट वालों को 3 से 5 नंबर का लॉसेस झेलना पड़ेगा, उनका घट जाएगा, उनका घटेगा, ठीक है ना, उनका घटेगा। अब हम बात कर रहे हैं, अब दूसरा जो बिंदु था इसमें, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या आपका रिजल्ट अगस्त में आएगा? क्या जो आपका रिजल्ट है अगस्त में आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मैं आपका ध्यान खोल दूं, थोड़ा सा दिमाग खोल दूं। G20 के अंदर रनिंग, सर जी 5:20 के अंदर रनिंग मारने के लिए 1 किलोमीटर में कितना टाइम? हाँ बिल्कुल, या डाउन मारने के लिए 1 किलोमीटर मनीष, हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया, और सारे बच्चों को इससे फायदा होगा। मनीष ने जो क्वेश्चन किया है इससे सारे बच्चों को फायदा होने वाला है, और बहुत ही टेक्निकल तूने पॉइंट पूछा है बच्चा। तूने जो पूछा ना फिजिकल में, ये सवाल जल्दी कोई नहीं करता, ये इंडियन आर्मी में जो दौड़े हुए लड़के हैं वही सवाल करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि तू इंडियन आर्मी में कभी ना कभी तैयारी करता था। सर कौन कौन दिन हार्ड था? हाँ बिल्कुल, तो ये तो एग्जाम आप लोग दिए, तो क्या रिजल्ट अगस्त में आएगा? बिल्कुल, इसके ऊपर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका रिजल्ट अगस्त में नहीं आ रहा है। आपका रिजल्ट का डेट बता दूं? कितने लोग सुनना चाहेंगे कि सर रिजल्ट का डेट बता दीजिए, रिजल्ट का डेट बता दूं? पक्का? चलिए कमेंट में लिखिए तो, किसको किसको रिजल्ट का डेट चाहिए, जल्दी लिखिए। जितनी जल्दी आप कमेंट कीजिएगा, कम से कम 10 लोगों का कमेंट पढ़ना चाहता हूं कि कौन कौन उत्सुक हैं रिजल्ट जानने के लिए कि सर रिजल्ट किस दिन आ रहा है। रन रविनेश, मेरा ही फोटो बेचा, ये भी मैं हूं और फोटो भी मेरा ही है, मैं डुप्लीकेट काम नहीं करता हूं। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है, देखिए मैं जो बोल रहा हूं ये आप आज नहीं, जब रिजल्ट आएगा ना तब बोलिएगा हाँ यार सर तो बताए थे, सर को पता था। जैसे मैंने होमगार्ड को बताया था ना कि होमगार्ड का दिसंबर में बोला था कि भर्ती आने वाला है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था इनको क्या पता, ये है वो है। बहुत लोगों ने बोला कि आप डायरेक्ट दौड़िएगा और दौड़िएगा, पास होइएगा तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। नहीं, जो मैं ऑथेंटिक जानकारी बताता हूँ, हाँ मैं भी कोई आयोग का तो यहाँ आदमी हूँ नहीं, कहीं ना कहीं से आप जिसे लोग बिहार पुलिस में जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका सचिवालय में, पटेल भवन में या CSBC में कहीं ड्यूटी रहेगा, आप मुझे बोल दीजिएगा।
हाँ, जूता बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो आप ही लोग बताते हैं तो उसकी जानकारी हम आप अगले बच्चों को देते हैं। और जो बिहार पुलिस में है उनको पता है, जो पटेल भवन वगैरह में होंगे या कहीं सचिवालय में होंगे, उनको पता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए, अच्छा कि आप लोगों ने मैसेज किया, तो इसकी घोषणा करता हूं कि अगस्त, क्या अगस्त में आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट अगस्त में नहीं आएगा। सर इस बार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं 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 मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बता दूंगा। आपका जो रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो रिजल्ट है ये आपका अक्टूबर, अक्टूबर क्यों इसके पीछे बताइए कि पिछला बार अगस्त में एग्जाम हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 14 तारीख, 14 नवंबर को आया था कि नहीं आया था? तो 2.5 महीना मिला था। तो यहाँ भी अपना भी दिमाग लगाइए, किसी और का मत सोचिए। यहाँ जुलाई में एग्जाम खत्म, आज तो 3 अगस्त है, तो पूरा का पूरा अगस्त, सितंबर, और जिसे यहाँ 14 नवंबर को आया था, वैसे ही आपका जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर, अक्टूबर 10 से लेके 15 अक्टूबर लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बोलेंगे लोग कि चुनाव है। हाँ, 27 को हार्ड शिफ्ट था, बिल्कुल। कोई बाजार समिति है साथ जाने रनिंग करने के लिए? बिल्कुल, बहुत है, बाजार समिति से बहुत लोग आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। हमें 100% बोल रहा हूं, इस चीज का गारंटी रख लीजिए कि आपका रिजल्ट 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में 110% आ जाएगा। 110% बोल रहा हूं, आ जाएगा तो आ जाएगा, उससे पहले कोई नहीं आएगा। उससे पहले आप अपनी रनिंग बना लीजिए, क्योंकि आपका जो फिजिकल, अब बताइए, चलिए कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए कि आपको क्या अपना फिजिकल डेट भी जानना है। किसको किसको जानना है कि सर फिजिकल डेट बता दीजिए, किसको किसको जानना है बताइए। हाँ बिल्कुल, 16 को हार था सुजीत। किसको किसको जानना है कि सर फिजिकल का भी डेट बता दीजिए कि फिजिकल कब तक होने की संभावना है। देखता हूं कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है। हाँ बिल्कुल बताऊंगा मनीष, बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है, और मनीष ने जो क्वेश्चन किया वो सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, वो बताऊंगा, बिल्कुल वो बताऊंगा, उस पॉइंट पे आ रहा हूं थोड़ा इधर से। बिल्कुल, तो जो आपका फिजिकल होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका फिजिकल होगा, ये फिजिकल फिजिकल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बता देता हूं मैंने, हाँ ओके थैंक यू, बता देता हूं। देखिए अब आपका जो फिजिकल डेट है मेरे प्यारे बच्चा, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना जब नहीं आएगा वो डेट को। तो बिल्कुल जो आपका फिजिकल डेट है वो आपका, बिल्कुल आप थोड़ा सा खुद देखिए, मेरे कहने से ही नहीं, मेरे कहने से नहीं, अपना भी दिमाग लगाइए। 14 नवंबर को रिजल्ट और 9 दिसंबर से फिजिकल, कितना दिन मिला? 16-9-25 दिन, 16-9-25 दिन। तो आपका जो फिजिकल का डेट है, फिजिकल का डेट बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, लिख के रख लीजिएगा। अगर 10 तारीख को आया, अगर 10 तारीख को आया तो 7 नवंबर से अभी तक अनुमानित है कि आपका 7 नवंबर से, अगर 10 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो 7 नवंबर से आपका फिजिकल चालू हो जाएगा। धान रोप रहे हैं, रनिंग के लिए टाइम, रनिंग करो यार, किंग कोहली रनिंग करो। धान रोपने वाले क्या हमारे टाइम में धान रोपने वाले नहीं थे? आरबीसी एग्जाम सेंटर हो गया था 2021 में, बिल्कुल। हाँ मनीष, उस चीज का मुझे भी दुख है यार, बहुत दुख है उस चीज का। और मैं अब क्या करूं, बहुत दुख है, अंदर 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 में कितना दुख है कोई नहीं बता सकता है, उस चीज को मैं ही जानता हूं कि ठीक है नहीं आएगा। कुंदन ये गलत, कोई गलत बोल रहा है तो उसका आप भी थोड़ा सा अपना थॉट्स लगाओ यार, ठीक है ठीक है। अब नवंबर, अब मेरिट कब आएगा इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे 2 प्रक्रिया पता है कि आपका जो रिटर्न का रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आएगा। और जो फिजिकल डेट है ये लिख दीजिएगा, ये कमेंट करके आप लोग सब के सब ग्रुपों में लिख दीजिएगा कि भोजपुर वाले सर हाँ रोकते रहिए और दौड़ते रहिए, सही बात है। ठीक है, तो 7 नवंबर से लेके 7 नवंबर से लेके 12 नवंबर, 7 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में आपका फिजिकल 100% नहीं, 100 नहीं आएगा। अगस्त में कैसे आएगा? नहीं आएगा किसी भी हालत में। इसको डेट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बालू बालू बिल्कुल ठीक है। 7 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में आपका फिजिकल चालू हो जाएगा और 10 से 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आयोग को आंसर की जारी करना चाहिए, 100% करना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये अपना ट्विटर कैंपेनिंग चलाऊंगा, मैं अपने ट्विटर हैंडल से कैंपेनिंग चलाऊंगा।
एक दिन 2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालूंगा कि आपको ट्विटर कैंपेनिंग में क्या लिखना है, आंसर की जारी करने के लिए आपको, और क्या पत्र के द्वारा, पत्र के माध्यम से भी हम लोग NCLT में भी हम लोग किए थे। और सुजीत, चलिए बहुत बढ़िया, जो क्या बोल रहा है आपको, अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा सुनिए, कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर रहिएगा, तो आप लोग खुद इधर उधर रह जाइएगा, ठीक है। और सौरभ कुशवाहा, भागलपुर, नहीं बेटा, आप कल गए तो अपने माँ बाप को भी ये चीज बोलिएगा कि आप ही भगवान है क्या, आप ही ये हैं क्या। आपके माँ बाप भी हो सकता है कुछ अच्छा चीज बना बताते होंगे, तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप ये हैं क्या, वो हैं क्या। चलिए, जैसा आपका वो मिला होगा, घर का संस्कार मिला होगा, वैसे ही आप आगे बढ़िएगा। आगे जाके भी आपको, अगर आप कहीं हो गए तो कहीं ना कहीं फंसिएगा तो उस दिन बोलिएगा हाँ मास्टर साहब ने क्या बोला था, ठीक है। आयोग को आंसर की जारी करना होगा, 100% जारी करना होगा। लेकिन अभी मैं पटना में हूँ धीरज, अभी मैं पटना में हूँ, ठीक है। तो ये आयोग को 100%, इसके लिए कौन बात करेगा, हम और आप बात करेंगे। एग्जाम अब खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, तो एग्जाम के बाद जो भी प्रक्रिया है, पहले आयोग को हम लोग बाधित कर देते हैं, बिल्कुल मैंने उसको, थैंक यू रविनेश, थैंक यू, ठीक है। तो आंसर की के बारे में हम लोग आवाज उठाएंगे, और इसमें कौन कौन बच्चा हमारा साथ देगा वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा, कमेंट पक्का कीजिएगा कि हाँ सर हम लोग इसके ऊपर आपके साथ हैं, इसके ऊपर हम साथ हैं, बिल्कुल। अब फिजिकल कब शुरू होगा, मैंने बता दिया कि आपका 7 नवंबर से 12 नवंबर तक फिजिकल चालू होने की पूर्णतः संभावना है, ठीक है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग चलाइए, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को खोल के रखिएगा कि आपका कट ऑफ को लेके वीडियो 10 को वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। और मैं कट ऑफ क्यों बताता हूं, मैं अभी भोजपुर स्टडी पॉइंट बेहतरीन से बेहतरीन टीचर उतार चुका हूं, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन टीचर उतार चुका हूं, किसके लिए, बिहार ड्राइवर के लिए, मद निषेध, बिहार पुलिस आगामी, उसके बाद अपना आगे जो बिहार दरोगा, सभी के लिए बेस्ट फैकल्टी उतार चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगर अभी भी ईमानदारी से बोल रहा हूं कि अगर मेल हैं और बेटा 50 से 55 स्कोर कर दिए हैं ईमानदारी पूर्वक, आपको पता है कि यही स्कोर है। अगर आप फीमेल हैं, आपका स्कोर क्या आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, लेना देना नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चा मेरी बात सुनते हो, अगर अपना बड़ा भाई या अपने गुरु मानते हो, तो भैया मेरे आप दौड़ना शुरू कर दो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आइए। अगर भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आइएगा और दबाव में प्रेशर पड़ जाएगा तो नौकरी हो जाएगा। अगर नौकरी चाहिए तब आइएगा, नहीं चाहिए आप कहीं भी दौड़िए, कोई बात नहीं। अब लड़की ये बेटा दौड़ना शुरू कर दो। अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी, अगर 1.1% भी, पिया शर्मा कहाँ, अच्छा दौड़ना शुरू कर दो। अगर आप दौड़ोगे मेरे प्यारे बच्चा, आपको कामयाबी मिलेगा। क्योंकि नवंबर आने में समय नहीं है। लड़का पार्टी, थोड़ा सा बेटा जागरूक हो जाओ, थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे ना, तो आपको आगे जाके कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा देख, अगर इस चीज को तू आसान समझता होगा ना, तो आसान मत समझ। इसलिए मत समझ कि लड़कियों को 72 नंबर, फीमेल को 72 नंबर फिजिकल में उठाने में आसानी है, लड़का 72 नंबर नहीं उठा पाता है। अगर कट ऑफ मान ले 68, 70, 72 चला भी गया तो यहाँ तुम फंस सकते हो। आप लड़का पार्टी कभी भी 76 के चक्कर में रहना, और लड़की पार्टी 72 में रहोगी तो किसी कैटेगरी से आपका फिजिकल में भी मेरिट बन जाएगा, कहीं नहीं छटोगे। लेकिन इसके लिए आपको एक दिन में नहीं होगा। बिल्कुल वेलकम, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100 में 100 की तैयारी करो, लेकिन उतनी की तैयारी करो कि आपके पैरों में दर्द भी ना हो, और हाई जंप गोला भी आराम से हो जाए, और रनिंग में भी हो जाए। तो 76 नंबर हर लड़का पहुंचिए, और हर लड़की 72 नंबर पहुंचिए। और ये 72 पहुंचने के लिए, 76 पहुंचने के लिए समय लगता है, समय मांगता है। कभी भी जो कामयाब हुए हैं वो समय से उन्होंने समय दिया है वही लोग। आप देखिए 21,391 में कौन लड़का लड़की पास हुआ है, जिन्होंने समय दिया है। लड़का लोग का मेरिट उसी का बना, क्यों 10 से 1000 लड़का का मेरिट बना, क्या और लड़कों का मेरिट नहीं बन सकता था? नंबर ही नहीं उठाए थे। लड़का लोग 62 जाते जाते एकदम जान निकल गया था। 99% बच्चों को 62 जाते जाते जान निकल गया था। लेकिन लड़कियां यहाँ पे
90% लड़कियां 72 पार कर गई थी, 90% लड़कियां 72 पार कर गई थी, इसलिए लड़कियों का ज्यादा हुआ। क्या इस बार भी आप अपना सीट छोड़ना चाहते हैं दूसरों के भरोसे, या आयोग को गाली देने के लिए आप बैठे हुए हैं? तो नहीं, अभी से लग जाइए, अभी से बेहतरीन तरीके से लग जाइए और बढ़िया से लगिएगा एकदम, माने दिल दिल जान एकदम खोल के। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जूता बढ़िया खरीद लीजिएगा। अब जूता में किसका, मैं किसी कंपनी को तो जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं, आप लोग जाके सर्च कर लीजिएगा। एक जूता आता है जो बहुत कंपनी में नया है, रेड टैप, रेड टैप, रेड टैप का जूता, या आता है डी कैथलॉन का, डी डी कैथलॉन, डी कैथलॉन जिसको कलेंजी बोलते हैं। इन दोनों जूताओं को ले लीजिए। अगर इसका नहीं लेते तो इसका ले लीजिए, इसका नहीं लेते तो इसका। और कोई कैंपस सैंपस, ये सेगा फेगा, ये वो फालतू चीजें खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। BC 53 90 में से हो जाएगा 53। अब देखिए कट ऑफ तो मैंने बता दिया, कट ऑफ तो बता दिया। अब फिजिकल में स्कोर कीजिए। अगर आपको नौकरी चाहिए, सिर्फ 48 पर रिजल्ट हो जाएगा। लड़का का होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास चार्ज है, जो मेरा अपना जो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, जो बता रहा हूं कि मेरा जो फिजिकल का चार्ज है, जो आपको एक बार देना है 3000 रुपया, और ये लाइफ टाइम के लिए, कोई बार बार तस्लीम नहीं होगा, ठीक है। और हमारे हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे यहाँ केवल और केवल 5000 रुपया में आपको 4 बार खाना मिलेगा। हाँ, ये सोच करिएगा कि आप हॉस्टल में जा रहे हैं, आप होटल में नहीं जा रहे, हॉस्टल में जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस की व्यवस्था से अच्छा व्यवस्था यहाँ मिलेगा, खाने पीने का अच्छा व्यवस्था मिलेगा। हाँ, इसके अंदर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको अभी गारंटी बैच चल रहा है, गारंटी बैच में डाल दूंगा। और नहीं तो देखिए, भीड़ में तो सब आएंगे, भीड़ में तो सब आएंगे। अब हमारे पास 12 दूनी 24 ट्रेनर हैं। मैं तो कोच हूँ ही हूँ, मैं तो कोच हूँ ही हूँ। 24 ट्रेनरों को उतारा हूँ, यानी कि आपके साथ दौड़ने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके साथ दौड़ने के लिए ट्रेनर है कि नहीं है, ये भी। अब मान लीजिए 10 को बैच हो गया, तो 10 को बैच को एक ही ट्रेनर नहीं ना दौड़ाएगा। हमारे पास 24 ऑथराइज ट्रेनर, जिनको मैंने ऑथराइज किया, मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, मुझे पता है कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बेस्ट एकेडमी ज्वाइन करना है, बेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करना है, तो फिजिकल हो या रिटेन हो, बेस्ट आदमी बेस्ट ही सिलेक्ट करता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तब, अगर रिजल्ट चाहिए तो आप एक बार विश्वास करके इस अपने बड़े भाई के ऊपर, इस इंडियन आर्मी के सोल्जर के ऊपर कर सकते हैं और आ सकते हैं, अगर रिजल्ट चाहिए तब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपना जो टारगेट है स्टार्टिंग से ही रखना। कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, आप ज्यादा पैरों में दर्द भी नहीं करना। लेकिन लड़का पार्टी 76 और लड़की पार्टी 72, ये उठाइए और नौकरी पाइए। स्टार्टिंग में हाई जंप पे ज्यादा ध्यान मत देना। यूपी से अनुप्रिया, अनुप्रिया यूपी की लड़कियां होंगी, तो जैसे मान लीजिए बिहार की लड़कियों का 45 से 50 जाएगा, तो आपका 55 जा सकता है। अदर स्टेट वाले बच्चे, इनके कट ऑफ से 5 नंबर अपना एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, ठीक है। न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म भर, हाँ क्यों नहीं भर सकते, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा कि आप लोग हमारे साथ इतना समय दिए, और जो भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पक्का कीजिएगा। रनिंग कहाँ, विपुल मिश्रा, रनिंग में अभी मरीन ड्राइव पे हो रहा है, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं बारिश लगातार हो रहा है। अभी मैंने अपना ट्रैक भी लिया था, ग्राउंड भी लिया था, लेकिन इतना कम से कम ठेवना भर पानी भर गया। कहीं भी किसी भी जगह पे चले जाइए जहां पे बारिश हो रहा है, वहां तो आप रोड पर नहीं दौड़ पाए, रोड पर ही दौड़ना पड़ेगा। और रोड पे दौड़ना अच्छा बात होता है। रोड पर आप गधे लोग बता रहे हैं आपको कि रोड पर मत दौड़िए, अरे गधा कहीं क्या, रोड पर रनिंग करने से हाथ ही जल्दी पचता है। टारगेट होता है मन में कि हमको उतना जाना है, उतना आना है। अब ट्रैक पे क्या होता है, 12 चक्कर भेजेगा तो तुम 8 ही चक्कर मारेगा। लेकिन यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ बढ़िया से बढ़िया तरीके से 5 किलोमीटर का अगर रनिंग का प्रैक्टिस कर लिया, तो आने वाले समय में आप 15 से 20 दिनों में आपका जो 5 किलोमीटर का जो टाइमिंग होगा, 5 किलोमीटर का जो टाइमिंग होगा, वो आराम से 25 मिनट हो जाएगा। 25 मिनट अगर यहाँ हो जाएगा, तो आपका जो 1600 में 1.6 किलोमीटर में जो टाइमिंग होगा, वो आराम से यहाँ पर लगभग 6.5 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि 1 किलोमीटर में टाइमिंग कितना होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल किया था, बहुत बढ़िया सवाल किया था। तो 1 किलोमीटर का जो तेरा टाइमिंग है, 1600 मीटर अगर घटाना है, तो 1 किलोमीटर की टाइमिंग तेरा 3:30 का होना चाहिए, 3:30 का होना चाहिए, 3:30 के ऊपर नहीं लगना चाहिए। प्रिया पासवान, हो जाएगा बेटा, एकदम तू तैयारी कर,
प्लस सही है, क्या रिजल्ट हो पाएगा? गोपाल कुमार सिंह, नहीं हो पाएगा बच्चा। अगला का तैयारी कर। ईडब्ल्यूएस का चुटुक बताइए। निहाल सिंह क्या लिखे हो यार? पूनम कुमारी, गुरु जी बता दीजिए। 5:20 के, हाँ वही बताया मनीष, तुम्हारा ही क्वेश्चन था कि 1 किलोमीटर का रनिंग तू 3:30 के नीचे मारना शुरू कर देगा। 3:30 तक भी अगर अभी मारेगा, 3:30 तक, तो तेरा जो टाइमिंग है वो यहाँ 1600 में 5:40 तक आ जाएगा। ठीक है, तो लड़की पार्टी लड़का पार्टी 1 किलोमीटर का भी आपको शेड्यूल में डालना पड़ेगा बहुत जल्दी। रनिंग के ऊपर आपको बता दूंगा कि रनिंग कैसे करना है, रनिंग कैसे घटाना है, टाइमिंग कैसे घटाना है। और जिसको जिसको भी अगर रनिंग का टाइमिंग घटाना है, वो आपको कल आपको लेके स्पेशल वीडियो आऊंगा कि हाँ रनिंग का टाइमिंग कैसे घटाना है। बिल्कुल आपको स्लाइड वाइज पूरा बता दूंगा कि कैसे उसमें काम करेंगे। कल दोपहर 12 बजे, कल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में, आप अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कल 12 से 1 बजे के बीच में गोड़ी हार्ड शिफ्ट एग्जाम हुआ था। प्लीज, हार्ड शिफ्ट था आज का। देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई हार्ड नहीं था, अगर नहीं पढ़ने वालों के लिए बोलिए तो सब हार्ड था। ठीक है, आपने कितना विद्यासागर स्कोर किया है? तो आपको बहुत जल्दी, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कल 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में आपको बिल्कुल ही बिल्कुल रनिंग कैसे करें, रनिंग में टाइमिंग कैसे घटाएं, और बिल्कुल आपको गर्दनी भाग में लड़कियां कैसे 4 के अंदर मारें और लड़के कैसे 5:20 के अंदर मारें, ये सारे के सारे चीज मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। और जिस भी बच्चा को लगता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हेवी हो या लर्निंग हो, आप बिल्कुल भोजपुर स्टडी पॉइंट पे जाके जुड़ सकते हैं। अब भोजपुर स्टडी पॉइंट अब आपको क्या सिखाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भोजपुर स्टडी पॉइंट में आपका एक चीज की तो गारंटी लेकर हम लोग चल रहे हैं। किस चीज का? देखिए ध्यान से। भोजपुर स्टडी पॉइंट, ये हमारा, जाइएगा गूगल प्ले स्टोर में। कहाँ जाना है, कैसे डाउनलोड होगा? गूगल प्ले स्टोर में। कहाँ जाना है? गूगल प्ले स्टोर में। जब गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सर्च करना है भोजपुर स्टडी पॉइंट। क्या सर्च करना है? भोजपुर स्टडी पॉइंट ऐप है। ऐप के ऊपर आपको इस तरह का भोजपुर फिजिकल एकेडमी वाला लोगो मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करेंगे तो ये लोगो आएगा और इसमें अपना कर सकते हो। बिहार पुलिस, बिहार ड्राइवर, किसी के लिए भी अगर होगा आपके मन में कि मुझे तैयारी करना है, बीकू कुमार, बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट लिखे आप। और भगवान करे कि आप ऐसे ही लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और अपने माँ बाप के लिए भी यही शब्द लिखिए। बहुत बढ़िया बिकू, वेल डन। अब बहुत आगे बढ़िएगा आप। मेरा आशीर्वाद है कि ऐसे कमेंट करने वाले पक्का आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं कुछ और ड्यूटी करते हैं। लेकिन जब मारने के लिए 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगना चाहिए बता तो दिया मनीष। 5 में 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में आपका 3:30 का टाइमिंग लगना चाहिए। 3:30 अगर इतना मार रहे हो तो बिल्कुल आपका टाइमिंग बढ़िया से घट जाएगा। ठीक है, तो आप भोजपुर स्टडी पॉइंट में, हमारे पास जो फैकल्टी है किसी के पास नहीं है। आज की डेट में गारंटी बोल रहा हूँ कि पूरे पटना में किसी के पास भी, मैं पूनम डरने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी पटना में पूरे के पूरे के पास ये फैकल्टी नहीं है। जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं उस फैकल्टी के बारे में, उस फैकल्टी का क्या है, उस फैकल्टी की। ठीक है, तो भोजपुर स्टडी पॉइंट से जो बच्चा बिहार ड्राइवर की तैयारी करना चाहता है, बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहता है, आगामी मध्य निषेध की तैयारी करना चाहता है, तो आप जाके 499 रुपए में अभी यहाँ पे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का बेसिक से बेसिक पूरा पढ़ाया जा रहा है। अभी से आप पढ़िएगा, नोट्स लेके पढ़िएगा, तो आप बिल्कुल अगले आगामी जो एग्जाम होगा उसमें अच्छा नंबर लेके आइएगा। 100% इस चीज का गारंटी देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, तो अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। 90 में 53 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे में बेंगलोर सर हमको आना है, बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल आप गांधी मैदान में आके कॉल कर सकते हैं, और जिसको अच्छा रनिंग, अच्छा टाइमिंग घटाना है, अच्छा करना है, वो आइए
और जिसको नहीं करना है मत आइए, कोई बात नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।